किसी भी इमरजेंसी में घबराहट और सही एक्शन के बीच बस चंद सेकंड का फासला होता है। आज हम उन ज़रूरी स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो किसी को भी मुश्किल हालात में सही फैसला लेने में मदद करती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम में से कोई भी कभी भी कर सकता है और ऐसी स्थिति में सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन या बचाव अभियान का असल मतलब क्या होता है। देखिए, बचाव का मतलब सिर्फ किसी को खतरे से बाहर खींच लाना नहीं है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसका एक ही साफ मकसद है, किसी की जान बचाना। हर बचाव अभियान इन 4 जरूरी मकसदों के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहली प्राथमिकता है पीड़ित की जान बचाना, फिर उन्हें किसी सेफ जगह पर ले जाना, इसके बाद फौरन फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा देना और आखिर में अगर जरूरत हो तो अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करना। तो अब जब हमें मकसद पता चल गया है तो देखते हैं कि इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये वो गोल्डन रूल्स हैं जो हर तरह की इमरजेंसी में काम आते हैं। ये न सिर्फ पीड़ित की मदद करते हैं बल्कि बचाने वाले को भी सुरक्षित रखते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है शांत रहना, घबराना नहीं। और जब बात बिजली के झटके की हो तो ये सीक्वेंस, ये क्रम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पीड़ित को सीधे छू लिया तो बचाने वाला खुद दूसरा शिकार बन सकता है। इसलिए सबसे पहला कदम हमेशा पावर को बंद करना होता है। ठीक है, तो अब घटनास्थल सुरक्षित है, विक्टिम भी खतरे से बाहर है। अब क्या? अब बारी है पीड़ित की हालत का आकलन करने की, और इसके लिए एक बहुत ही आसान नियम है। इसे कहते हैं ABC रूल, और ये फर्स्ट एड के 3 सुनहरे सिद्धांत हैं। ये किसी की भी हालत को तुरंत जांचने का सबसे जरूरी हिस्सा है। A मतलब एयरवे। सबसे पहले ये देखना है कि पीड़ित की सांस लेने की नली खुली है या नहीं, क्योंकि सोचिए, अगर रास्ता ही बंद है तो आगे कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। एक बार जब ये पक्का हो जाए कि एयरवे साफ है, तब आता है B यानी ब्रीदिंग। क्या पीड़ित सांस ले रहा है? क्या उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है? क्या सांस की आवाज सुनाई दे रही है? और तीसरा और आखिरी स्टेप है C यानी सर्कुलेशन। आसान भाषा में, क्या दिल काम कर रहा है और शरीर में खून भेज रहा है? इसके लिए नब्ज या पल्स की जांच की जाती है। अब अगर B यानी ब्रीदिंग या C यानी सर्कुलेशन, इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं में है, तो मतलब फौरन एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो एक तरीका है जिससे हम बाहर से उसके फेफड़ों में हवा पहुंचाकर उसे जिंदा रख सकते हैं। इसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या कृत्रिम श्वसन कहते हैं। और सबसे गंभीर हालत में, जब सांस और दिल दोनों ही बंद हो चुके हों, तब CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दिया जाता है। इसमें छाती को दबाने और कृत्रिम सांस देने दोनों को एक साथ किया जाता है। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। CPR देते वक्त छाती को 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना होता है। यही वो रफ्तार है जिससे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों तक खून का बहाव बना रहता है। और यह है उसका तालमेल। हर 30 बार छाती को दबाने के बाद पीड़ित को 2 बार कृत्रिम सांस दी जाती है। बस इसी 30-2 के अनुपात को दोहराते रहना है जब तक कि मेडिकल मदद ना पहुंच जाए। तो अब ये सवाल उठता है कि ये सब सीखना हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ डॉक्टरों या नर्सों का काम क्यों नहीं है? वजह सीधी और साफ है, ये स्किल्स असल में जानें बचाते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। रिसर्च बताती है कि जिन हादसों में किसी को तुरंत फर्स्ट एड मिल जाता है, वहां बचने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। ये जानकारी आपको सिर्फ एक खामोश दर्शक बने रहने से बचाती है। ये आपको एक ऐसे इंसान में बदल देती है जो किसी की जान बचाने में सच में मदद कर सकता है, एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। ये जानना सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक तैयारी है। क्योंकि जब हालात ऐसे हों कि एक एक सेकंड की कीमत हो, तो क्या हम किसी की मदद करने के लिए तैयार होंगे?